जरूरी है। नमस्कार, तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास रचते चलते हैं। नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि विपक्षी एकता के प्रयासों का नेतृत्व करने को अच्छा विकल्प। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के विपक्षी पार्टियों के लिए अहम है। हालांकि यह एक तथ्य है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। विपक्ष को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में एक ऐसा नेता मिल गया है जिसके पास समान क्षमता है, स्वच्छ छवि और बड़ा प्रशासनिक अनुभव है। इस समय भाजपा के पास भ्रष्टाचार के मामले में शामिल विपक्षी नेताओं को चुनिंदा रूप से लक्षित करने के लिए एक अनुमानित कार्य प्रणाली है। लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, अभिषेक बैनर्जी हो, अजित पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो, अभय चौटाला हो या राहुल गांधी, सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है। इस बीच नीतीश कुमार ही ऐसे नेता है जो केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर नहीं है। नीतीश कुमार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं। वह जाति से कुर्मी है और बिहार में लव कुर्मी, कुशवाहा या कोहरी के निर्विवाद नेता है। जाति के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार एक आदर्श नेता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी आपने पीएम मोदी के खिलाफ उनकी शैक्षणिक योग्यता को चुनौती देते हुए एक अभियान शुरू किया, जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया था। दूसरी ओर नीतीश कुमार की शैक्षिक योग्यता प्रभावशाली है। यह प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज पटना से सिविल इंजीनियर है, जिसे अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT का दर्ज प्राप्त है। नीतीश कुमार को विपक्षी नेताओं को समर्थन क्यों मिल रहा है? 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान NDA ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार की जदयू केवल 43 सीटों का ही प्रबंधन कर सकी। नीतीश कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं ने दृढ़ता से महसूस किया कि जदयू उम्मीदवारों के वोट काटने के लिए भाजपा ने चिराग पासवान के साथ हाथ मिलाकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। राजग और जदयू के बीच अलगाव का ट्रिगर बिंदु 31 जुलाई 2022 को पटना में जेपी नड्डा का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा देश के सभी क्षेत्रीय दलों को ध्वस्त कर देगी। इसके तुरंत बाद अगस्त में नीतीश कुमार ने NDA से गठबंधन तोड़ लिया। बिहार से महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली गए और विपक्षी नेताओं से मिले, जिन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीतारमन येचुरी, अखिलेश यादव, डी राजा और अन्य शामिल थे। उस समय कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी। शायद पुरानी पार्टी को नीतीश कुमार के साथ भरोसे की समस्या थी। पिछले 7 महीनों में विपक्षी दलों ने भाजपा के तौर तरीके का विश्लेषण किया होगा और पाया होगा कि यह केवल उन नेताओं को निशाना बना रही है जो भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा भगवा नेता योगी आदित्यनाथ के अपराध नियंत्रण के मॉडल की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पायलट पर ठंडे पड़े कांग्रेस के शीर्ष नेता, कम अशांति वाला रास्ता अपनाया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर कांग्रेसी की चुप्पी अब राजनीतिक गलियारों में टूटती नजर आ रही है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान के पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निष्क्रियता के खिलाफ पायलट के 1 दिवसीय उपवास को अनुशासनहीनता का कार्य करार दिया था। अब कांग्रेस के दिग्गज उन्हें पार्टी के लिए वरदान बता रहे हैं। हाल ही में पायलट को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया था। तब से अटकलें तेज थी। क्या पायलट अभी भी पार्टी के लिए एक संपत्ति थे? हालांकि दिग्गज नेताओं के हालिया स्टैंड ने साफ कर दिया कि पायलट को अभी भी हाईकमान की संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार पायलट का मुद्दा सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि घरेलू मामला है। सरकार और संगठन दोनों के साथ साथ पायलट की पूरे देश में एक युवा और ऊर्जावान नेता की छवि है। राठौड़ ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि अनुभवी नेता के साथ साथ ऊर्जावान नेता भी हमारे साथ है। हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। राठौड़ गुरुवार को यह प्रभारी बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस की नई सह प्रभारी सचिव अमृता धवन ने भी संकेत दिए कि सचिन पायलट मामले में कार्रवाई को लेकर पार्टी जल्दबाजी में नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदुत्व के मुद्दे पर बावनकुळे जी ने उद्धव को फिर घेरा, कहा उन्हें हिंदू और भगवे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर उद्धव ठाकरे को घेरा है। रविवार को अपने निजी निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुळे जी ने कहा कि उन्हें हिंदू और भगवे पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने भगवा और हिंदू के साथ बेईमानी की है और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुळे जी ने कहा, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इसी के साथ उसके साथ पालथी मारकर बैठ गए हैं। दोनों पार्टियों की विचारधारा को स्वीकार कर ली है। यह रह कि कहा गया भगवा का। उन्होंने कहा, सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे अपनी संस्कृति भूल गए, बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया, इसलिए उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेईमानी के लिए जनता सिखाएगी सबक। उद्धव ठाकरे पर राज्य के लोगों को फंसाने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने भगवा और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे, लेकिन झूठ और बेईमानी करते हुए कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर महाविकास आघाड़ी बनाई, इसलिए अब उनके पास भगवा होने का सवाल ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, इन्होंने जनता सहित भगवा के साथ बेईमानी की है, इसलिए जनता 2024 में उन्हें सबक सिखाएगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।